अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और आज बात करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं कि जिनकी दोस्ती भी ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती और इनसे दुश्मनी भी भली नहीं है। तो आम तौर से पुलिस के बारे में ही कहा जाता है, लेकिन एक और इदारा भी पाकिस्तान में इसी तरह का है कि उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं है और उससे दुश्मनी भी बड़ी महंगी पड़ती है। हम जर्नलिज्म के हवाले से बात करें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस मौजूद हैं मुख्तलिफ सहाफ़ियों के हवाले से। उनके जो उनकी जो कारकर्दगी है, सहाफ़ती कारकर्दगी, उस ताल्लुक़ से कि वो बहुत क्लोज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात किसी इदारे के और उनको बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें मिलती हैं और वो उनका नाम भी बन जाता है। लेकिन किसी मकाम पर अगर ज़रा भी इख्तिलाफ हो जाए तो फिर वही लोग कि जो उनको ख़बरें दे रहे होते हैं अंदर की और फाइलें भी बाज़ औक़ात दे रहे होते हैं, तो फिर वो लोग उनके इतने ज़्यादा ख़िलाफ़ हो जाते हैं उन सहाफ़ियों के कि जिनको वो परवान खुद चढ़ा रहे होते हैं और एक बड़ा नाम बना रहे होते हैं इस मुल्क में, कि फिर वो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि उनकी ज़िंदगी भी बन जाती है। कुछ लोग इसमें अरशद शरीफ का भी नाम लेते हैं। अरशद शरीफ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल ताज़ा वाक़या है, लेकिन ऐसे और बेशुमार इस जर्नलिज्म में लोग मौजूद हैं कि जो मुतासरीन हैं, अगरचे वो ज़िंदा हैं और कुछ लोग उसमें से मार भी दिए गए हैं, लापता हैं। वो तो उनको किस्सा ही ख़त्म हो चुका है कि जो जो लोग मार दिए गए हैं, जो लोग दुनिया से किसी और दुनिया में भेज दिए गए हैं। लेकिन वो लोग के जो ज़िंदा हैं, जो मौजूद हैं, वो इस सूरत हाल से मुतासिर ज़रूर हुए हैं और इन हालात का उनको तजर्बा ज़रूर हुआ है और वो कोई अच्छा तजर्बा उनके लिए नहीं। लेकिन ये बात सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, ये मामला तो फिर सियासतदानों की तरफ भी बढ़ता है कि जो सियासतदान बहुत ज़्यादा उन हलकों के करीब चले जाते हैं और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा ही और वो इन इदारों के लोगों के साथ गुजारते हैं और उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, न सिर्फ सियासत में रहकर बल्कि पार्लियामेंट में बैठ के, बल्कि कानून साजी करते वक्त भी उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनका ख्याल रखते हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर की शक्ल में हो, चाहे वो नायब वज़ीर आज़म की शक्ल में हो। मेरा इशारा परवेज़ इलाही की तरफ है कि उनकी जो दोस्ती थी किसी ज़माने में, जो उनकी जांफशानी थी किसी इदारे के लिए, अब वो नहीं है, या जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उनकी गुड बुक में वो शामिल नहीं है, उनके ब्लू आइड नहीं है। तो अब जो उनकी माजी के किस्से हैं तो वो तो सामने आएंगे, वो तो आश्कार होंगे, क्योंकि इनका तरीक़ा कार ये होता है इन हमारे इदारों का, बाज़ इदारों का, कि जो वो दोस्ती तो ज़रूर करते हैं सहाफ़ियों से, सियासतदानों से, बिजनेसमैनों से और वगैरह वगैरह, बहुत सारे हमारे यहाँ मुख्तलिफ लोग हैं, वकला से, जजेस से, लेकिन साथ साथ और उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देते हैं और हर किस्म के उनको कहते हैं कि हम बैक पर हैं, आप कीजिए जो मर्ज़ी आपने करना है। फिर जब वो कोई वक्त आता है तो उसके साथ साथ वो उनकी फ़ाइलें भी तैयार करते रहते हैं। कहीं फ़ोटोग्राफी भी हो रही होती है, कहीं पे वीडियोज़ भी बन रही होती हैं, कहीं पे फ़ाइलें भी तैयार हो रही होती हैं। तो ये सारा सिलसिला हमारे यहाँ रहता है उन इदारों की तरफ से और जो लोग उनके करीब जाते हैं वो सिर्फ इस हद तक तो उनको सपोर्ट मिलती है कि आप जो मर्ज़ी करें, हम आपके पीछे हैं, और वो खड़े भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पीछे नहीं खड़े होते, लेकिन उस वक्त तक जब तक कि उनके मफादात पर ज़रब नहीं पड़ती, और अगर उनके मफादात पर ज़रब पड़ती है या उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ कोई काम करता है, वो जर्नलिस्ट हो, वो सियासतदान हो, वो कोई ब्यूरोक्रेट हो, या वो कोई हमारे मुल्क का बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, वकील हो, जज हो, फिर उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई शुरू करते हैं। फिर उसकी सारी वो फाइलें जो उन्होंने उस वक्त बनाई होती हैं जब ताल्लुकात बहुत अच्छे होते हैं, तो फिर वो पब्लिक में आनी शुरू हो जाती हैं। अब परवेज़ इलाही का मामला भी कुछ ऐसा ही है। ये मोहम्मद खान भट्टी का मामला जो है ये इतना सीधा नहीं है जितना सीधा बहुत सारे मीडिया के चैनल उसको बनाकर पेश कर रहे हैं। ये इतना सादा मामला नहीं है कि मोहम्मद खान भट्टी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जनाब परवेज़ इलाही साहब के, तो वो उनको जाहिर है कि उनको अताब में है तो उस पर भी अताब आया है, ऐसा नहीं है। मोहम्मद खान भट्टी एक देरीना कारकुन हैं, देरीना मुलाजिम हैं जनाब परवेज़ इलाही के, और आज से नहीं है, बरसों से हैं। मोहम्मद खान भट्टी को बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चों की तरह पाला, परवान चढ़ाया
और बहुत सारी जगहों पर पोस्ट किया, फिर तरक्कियाँ दिलवाई, ये सारा परवेज़ इलाही करते रहे। तो जवाब में वो भी परवेज़ इलाही के लिए बहुत कुछ करते रहे। ऐसा नहीं है कि मोहम्मद खान भट्टी जो है वो ऐसे ही एक आदमी था कि जिस पर मेहरबान हो गए परवेज़ इलाही, यूं ही मेहरबान हो गए। ये लोग जो सियासत में होते हैं यूं ही मेहरबान नहीं हुआ करते किसी पर, उसके पीछे रीजंस होती हैं। आप आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए कि मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही के फ्रंट मैन थे फॉर एवरीथिंग, कि आपने किससे कितने लेने हैं, किसको कितने देने हैं, कब लेने हैं, और लेके रखने कहाँ हैं, और फिर वो उन तक कैसे आने। ये एक सिलसिला, एक कड़ी से कड़ी थी जो किसी इदारे के पास उसका एक एक सिलसिला मौजूद था, एक एक नुक्ता मौजूद था कि यहाँ से ये नुक्ता यहाँ मिलेगा, यहाँ से ये नुक्ता यहाँ मिलेगा, यानी वो डॉट्स उनके पास थे और वो सारे डॉट्स जोड़ रहे हैं। और उन डॉट्स को जोड़कर परवेज़ इलाही को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब तुमने हमसे दुश्मनी कर ली है तो फिर अब आप भुगती है। तो मोहम्मद खान भट्टी अब वो ज़ाहिर है कि गिरफ्तार है और उसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दी गई है। और जाहिर भी कहाँ से की गई है, उनकी गिरफ्तारी जाहिर भी कहाँ की गई है कि वो पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में दाखिल हो रहे थे, पाकिस्तान से फरार हो रहे थे, वहाँ पकड़ा गया। अब जाहिर है कि देखिए इसमें इस तरह की बातें तो होती हैं जब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं या बताते हैं कि इतने दिन से आदमी कहाँ गायब था, तो वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोहम्मद खान भट्टी ज़ेर ज़मीन था, और ज़ेर ज़मीन था तो इसलिए वो भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मामला इसके बरक्स है। मोहम्मद खान भट्टी पहले से ही उन लोगों के पास था कि जो ये खबर लीक कर रहे थे टेलीविज़न चैनल्स को, मुख्तलिफ चैनल्स को, चंद दिन पहले कि मोहम्मद खान भट्टी को पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करके ईरान में दाखिल होने से पहले पकड़ लिया गया। अब इस हवाले से ये भी खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद खान भट्टी ने वादा माफ गवाह बनने के लिए आमादगी जाहिर कर दी और वो अब टिप्स पर बहुत सारी चीज़ों को खोल रहा है। अब मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के बाद ये खबर भी आपके सामने आ चुकी है कि पंजाब असम्बली के रुकन हैं हई साहब, उनको गिरफ्तार किया गया और उनके घर पर जब रेड किया गया तो वहाँ से 12 करोड़ रुपए बरामद हुए। अब एक आदमी ने अगर नोट गिनने की मशीन घर पर रखी हुई है तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये मामला फ्रीक्वेंट है, यानी उसके पास पैसे आते थे, वो गिनता था, उनको रखता था और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे उनको पहुंचा भी दिया करता था। और ये आदमी ये हई साहब जो हैं, इनके बारे में जो इत्तलात हैं वो ये कि ये MPA बनने से पहले कोई वेल ऑफ नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के भी मालिक हैं और वेल ऑफ हैं। तो जाहिर है कि उसमें उनका अपना हिस्सा भी होता होगा। अब हई साहब जो हैं वो अब फोकस में आ गए हैं और उनके पास से 12 करोड़ रुपए भी बरामद हो गए हैं, तो और भी पैसे बरामद हो जाएंगे, फिर इस लिंक में और भी लोग आएंगे। तो मोहम्मद खान भट्टी अकेला नहीं था, ये चेन है, बहुत बड़ी चेन है, वो रफ्ता रफ्ता खुलेगी। तो जो शुरू में मैंने बात की थी कि बाज़ इदारों की दोस्ती भी भली नहीं है और दुश्मनी भी भली नहीं है। बहुत ज़्यादा उनसे दोस्ती भी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा, बल्कि उनसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा, और कम क्या, उनसे दुश्मनी अच्छी ही नहीं है, चाहे कम करें चाहे ज़्यादा करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।